हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आशीष एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज अपने अंतिम चरण पर है, क्योंकि इसमें 1 से लेकर 8 तक रिजल्ट आ चुका है। 9 से 12 तक का रिजल्ट जो है वो आपका देखने को मिलेगा दिसंबर 1 से 2 वीक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। उसी के बाद से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो टीआरई फेज थर्ड से पहले से ही टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि कई बार एसीएस महोदय द्वारा जो पूर्व के थे और उनके द्वारा कई बार कहा गया था और सरकार के भी द्वारा कई बार कहा जाता है लगातार कि चौथे चरण में भी अच्छी खासी भर्ती आएगी। जब ये तीसरा चरण शुरू हुआ था तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पूछा था, तो एक वीडियो भी वायरल हुआ था पुराने एसीएस का। उन्होंने कहा था टीआरई 4 की भर्ती आएगी या नहीं आएगी। एक आरटीआई आई, उसमें बताया गया शिक्षक और छात्र अनुपात और समानुपात क्या है, बराबर हो गए हैं। टीआरई फेज की थर्ड की बहाली के बाद बराबर हो जाएंगे। इसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी चिंता बन गई। चिंता का कारण भी है क्योंकि कई दिनों से अभ्यर्थी लगातार तैयारी करते आ रहे हैं और उन्होंने सोचा था कि टीआरई 4 में हम एक सिलेक्शन लेके अपना फाइनली शिक्षक बन जाएंगे, लेकिन इस आरटीआई ने सभी को डिस्टर्ब करके रख दिया है। इसके बाद कई सारे अभ्यर्थियों ने मैसेज किया, कॉल किया, इस पोस्ट को भेजा कि क्या ये सच है, अगर ऐसा हो गया है तो टीआरई 4 आएगा या नहीं आएगा। इस वीडियो में हम इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे और कुछ फैक्ट्स को आपके सामने रखेंगे, फैक्ट्स को, जिससे ये पता चलेगा कि भर्ती क्या सच में आ पाएगी या चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी के साथ साथ आप देखिए, शुरुआत करते हैं हम। ये आरटीआई आई है, आई होप आप सब लोग इसको पढ़ लिए, लेकिन मैं शॉर्ट में इसको थोड़ा सा ब्रीफ में इसका उत्तर पढ़ के आपको सुना देना चाहता हूं कि इसमें लिखा गया है बच्चे परेशान क्यों हैं। यहाँ पर लिखा है, राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात क्रमशः 33:1, 44:1 है। वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तृतीय चरण के तहत प्रारंभिक विद्यालय एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के क्रमशः 38,900, 42,455, 45 पद हेतु परिणाम घोषित किया गया है। साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधान शिक्षक के 36,947 पदों हेतु परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है। ये सारी चीजें आपको पहले भी पता थी, ऐसा नहीं है कि आरटीआई आई तभी आपको ये चीजें पता चली। बाकी इसमें जो नया था, ये अनुपात की जो बातें हैं इसमें नई थी। और देख लेते हैं, इन शिक्षकों के विद्यालय में योगदान के पश्चात प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। साथ ही सभी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मानक के अनुरूप शिक्षक को पदस्थापित कर दिया जाएगा। ये नोटिफिकेशन भी यही लिखा था, तभी से अभ्यर्थी बहुत ज्यादा चिंतित नजर आए। लेकिन आपको इसी के साथ साथ अब मैं बताते चलता हूं कि टीआरई 4 आने का कारण क्या है। ये पक्की बात है, टीआरई 4 आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा कारण यहाँ पर है अक्टूबर 2025 में क्या है, बिहार विधानसभा का चुनाव है। और आप सभी लोगों को पता है कि जब हमारे एसीएस से पहले थे, जो उन्होंने एक वीडियो में किसी डीएलएड कॉलेज में गए थे, वहां पर उनका वीडियो वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि टीआरई 4 में भी अच्छी खासी वैकेंसी आएगी और इसके संकेत हमें बहुत दिनों से मिल रहे थे। एक पेपर की कटिंग थी जिसमें 1,38,000 के आसपास आपको पद बताया जा रहा था कि इतने पद आपको देखने को मिलेंगे टीआरई 4 में। हालांकि इस पर बहुत ज्यादा पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ पदों पर पहले ही बिहार लोक सेवा आयोग के पास क्या हुआ था, अधियाचना भेजी जा चुकी है शिक्षा विभाग की तरफ से। अखबार में जो 1,38,000 पद दिया गया है शिक्षा विभाग का, उसमें कितना किस क्लास के लिए है इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन 1,38,000 रिक्तियां जो हैं वो खाली हैं और सरकार क्या करेगी, इन पर भर्ती करेगी जरूर। अब आपके सामने 2-3 चीजें निकल कर आती हैं जिनको यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है। देखेंगे आपकी जब हमारा टीआरई 4 आने का कारण क्या क्या है। यहाँ पर नोट्स खोल लेता हूं मैं तो आपको समझाने में आसानी हो जाएगी थोड़ी। तो यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहला कारण यह है कि जितनी भी रिक्तियां रहती हैं, चाहे टीआरई 1 रही हो, चाहे टीआरई 2 रही हो, चाहे टीआरई 3, उनमें से कुछ ना कुछ रिक्तियों को घटाते हुए हमेशा रिजल्ट दिया जाता है। जैसे 28,000 पीआरटी में 28,026 वैकेंसी थी, 25,505 के आसपास बताया गया और 21,000 से 22,000 के बीच में आपका रिजल्ट घोषित किया गया, तो वहां पर भी रिक्तियां बची। इसी के साथ साथ टीआरई 1 टीआरई 2 में बैकलॉग सीटें जो थी उस पर भी पूरी रिक्तियां जो बची हैं उनको टीआरई 3 में ना जोड़ने का मेन एक कारण था। क्या कारण था कि ये टीआरई 4 में कन्वर्ट हो सके और अच्छी खासी मात्रा में वैकेंसी यहां पर देखने को मिले। अब यहां पर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाली जो बात है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, तो यहां पर जो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाली बात है वो क्या है,
कि एक छात्र जो है वो यहाँ पर जो ये टीआरई 3 में सिलेक्टेड हुआ है वो पीआरटी में भी हो सकता है, हुआ हो उसका 6 to 8 में भी हुआ हो, अगर वो एलिजिबल हो तो 9 से 12 के बीच में उसका हो जाए। तो यहाँ पर ही सबसे पहले कई सारे पद लगभग जो हर बार खाली होते हैं 3 से 4 हजार के आसपास पद यहाँ पर आसानी से खाली होते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ साथ आप लगातार पढ़ रहे होंगे कि C-टेट 60% से कम वाले मामले में रोज आपको एक लेटर मिल रहा होगा। 60% से कम वाले में लगातार अभी तक जो है 10-12 हजार बच्चे के आसपास जो है बाहर कर दिए गए हैं। तो वो सीटें जो खाली हुई होंगी उन पर वैकेंसी आएगी। तो ये लगभग 8-10 हजार मान लीजिए सीट है, यहाँ पर 8-10 हजार सीट ये हो गई। 3-4 हजार इसी वैकेंसी से जो बचा लिए हैं वो हो गई। उसके बाद 3-4 हजार और जोड़ लीजिए, कौन सा, जो मैंने आपको बताया कि एक अभ्यर्थी कई सीटों पर सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर फाइनली उनको किसी एक पर मिलती है। ऐसे भी बहुत सारे अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए होंगे जो खाली अपना स्थान, या मान लीजिए वो पीआरटी में रहे हों और अब अपना 6 to 8 में सिलेक्शन पा गए हों। टीआरई 2 में मान लीजिए ये टीआरई 2 में ये मान लीजिए पीआरटी में रहे हों और टीआरई 3 में ये क्या हुआ हो 6 to 8 में पा गए हों, तो ये भी एक सीट खाली हो जाएगी। ऐसे भी 500-700 पद आराम से खाली होते हुए नजर आएंगे। पिछली लगातार बैकलॉग वैकेंसियां जो थी उनको किसी भी प्रकार से कहीं भी ऐड नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ उनको टीआरई 4.0 लाना था। और टीआरई 4.0 क्यों लाना था? क्योंकि उनका अक्टूबर 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव से पहले भर्ती होकर ही रहेगी। इस चीज को मान लीजिए, सरकार को इसके लिए चाहे जो करना पड़े। सीटें 100% आपके पास उपलब्ध है। इसी के साथ साथ बहुत सारे अभ्यर्थी मतलब टीचर्स ऐसे हैं जो शिक्षक बन गए हैं, उनका प्रमोशन हो गया है और वो प्रधानाध्यापक की ओर बढ़ गए हैं। तो वो सीट जो खाली हुई, ऐसे लगभग जहां तक आंकड़ा बताया जा रहा था 20 से 25 हजार के ऊपर ऐसे लोग हैं जिनका प्रमोशन होकर वो प्रधानाध्यापक बन जाएंगे। इसलिए वहां पर वो जो सीटें खाली होंगी वो भी यहाँ पर जोड़ी जाएगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिला। बहुत सारे टीचर ऐसे होंगे जो ओल्ड टीचर होंगे, उनका रिटायरमेंट आ गया होगा और रिटायर भी हो गए होंगे, वो सीटें खाली होंगी। इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि पद जो घटे थे उससे सीटें ऐड की जाएंगी। एक वन कैंडिडेट वन रिजल्ट वाली बात नहीं मानी जाती। उससे जो बचेंगी सीटें वो सीटें यहाँ पर ऐड की जाएंगी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट ना देने का मेन कारण शुरू से अभी तक यही रहा है कि 2025 तक जब तक भर्ती मतलब चुनाव नहीं हो जाता तब तक हमें जो भी पद जिस भी वैकेंसी से बच जाते हैं उनको क्या करना है, अगली वैकेंसी में हमको उनको जोड़कर एक नंबर ऑफ मतलब बड़ा नंबर, ह्यूज नंबर उनको दिखाना, नंबर ऑफ वैकेंसी को, जिससे ये दिखाई दे कि हमने कितनी कितनी पदों पर वैकेंसियां निकाली हैं। सरकार का मेन उद्देश्य यही होता है। टीआरई 2 से जो बची सीटें हैं उसको किसी भी प्रकार से इसमें ऐड नहीं किया गया, इसलिए भी यहाँ पर आपको सीटें देखने को मिलेंगी। इसी के साथ साथ फर्जी वाले जो पकड़े गए हैं उनका भी सीटें खाली हुई हैं, जिनका प्रमोशन हुआ है उनकी भी सीटें खाली हुई हैं। सीटें 60% कम अदर स्टेट महिलाएं वाली जो हैं उनकी भी सीटें जो खाली हुई हैं और लगातार खाली हो रही हैं, वो भी सीटें टीआरई 4 में ऐड होंगी। और इसी के साथ साथ जो टीचर रिटायर होंगे वो भी सीटें यहाँ पर ऐड होंगी। और यहाँ पर जो प्रधानाध्यापक के पद पर प्रमोशन हो गया है वो सीटें यहाँ पर आएंगी। तो आपको एक अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, वैकेंसी। इसलिए ये जो मैंने आपको इससे पहले आरटीआई दिखाया है इसके लिए परेशान मत होइए। आप सभी लोग किसी के भी बहकावे मत आइए, आपकी वैकेंसी आएगी। हाँ, ये हो सकता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कम भी हो सकती है और हो सकता है जितना 1,38,000 बताया जा रहा है उतनी भी हो सकती है। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे अपनी तैयारी की ओर जुड़ जाना है। इसी के साथ साथ टीआरई 4 के लिए आशीष एकेडमी ने मात्र 119 रुपए में डेली टारगेट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। टारगेट का टॉपिक आपको दिया जाता है, उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन का डेली टेस्ट किया जाता है। अब पिछले 7 दिनों से यह टेस्ट का कार्यक्रम चालू था, तो यहाँ पर आज कल 7 दिन कंप्लीट हो गया था, तो आज उन लोग का 7 दिन का टॉपिक मिक्स करके क्वेश्चन दिए जाएंगे। जो लोग जुड़े ना, जल्द से जल्द जुड़ जाइए और अपने रिजल्ट को या अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान करने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दीजिए अभी से। कोई भी इंक्वायरी हो, अगर आपको जुड़ना भी है तो नीचे जो नंबर चल रहा है उस पर व्हाट्सएप करिएगा। आपको ये सारी चीजें टेलीग्राम पर पेड ग्रुप में ऐड कर दी जाएंगी। डेली 50 क्वेश्चन दिया जा रहा है। हम लोग लगातार सीबीएसई के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, बीपीएससी के और एनसीईआरटी, एससीईआरटी और जो भी ठीक ठाक पुस्तकें हैं जिनकी महत्व है, जिनका माना जाता है, उनसे हम लोग लगातार क्वेश्चन उठाकर आपको दे रहे हैं। और प्रीवियस ईयर में किस तरह बिहार लोक सेवा आयोग के पैटर्न को समझकर किस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देने का प्रयास किया जा रहा है। तो टीआरई 4 की तैयारी करने में कोई भी कोताही आप मत करिए। जहां से भी आपको करना हो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आरटीआई से डिसाइड हो गया कि नहीं आएगी। मुख्यमंत्री जी हैं, पिछले एसीएस साहब थे, कुछ ना कुछ प्लानिंग रही होगी इंटरनली, जो ही वो सब लोग खुलेआम
हम ये बोलते थे कि भर्ती टीआरई 4 की आएगी और ये निश्चित तौर पर अच्छी खासी संख्या में आएगी। इसके बाद हो सकता है चुनावी साल जब खत्म हो जाएगा तब हो सकता है आपको वैकेंसी ना देखने को मिले, या देखने को मिले तो सिर्फ नाम मात्र को देखने को मिले। तो ये सारी चीजें अपने मन में बिठा लीजिए और किसी भी चक्कर में मत पड़िए कि नहीं आएगी, ऐसा है वैसा है, सब खाली बातें बता रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको खाली क्या करना है, अपनी तैयारी पर फोकस करना है। अन्यथा जो स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट अपना पढ़ाई पर फोकस किया होगा वो आपसे 1-2 नंबर एक्स्ट्रा पाकर अपना सिलेक्शन ले लेगा, आप फिर से हाथ मलकर रह जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, चुपचाप कापी किताब उठा लीजिए और डेली प्रैक्टिस सेशन में जरूर जुड़ जाइए। वहां पर 50 क्वेश्चन आपको डेली दिया जाएगा। पूरा कोशिश है कि आपको जो टारगेट दिया जा रहा है, एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन निकलने से पहले ही आपको पूरा सिलेबस एक बार कवर करा दिया जाए, पूरा क्वेश्चन वहां से भेज के करा दिया जाए, फिर से आपको जैसे नोटिफिकेशन निकल जाए तो आपका रिवीजन स्टार्ट करवा दिया जाए। तो आप लोग फटाफट क्या करें, पेड क्विज में जुड़ सकते हैं। पेड क्विज में जुड़ने के लिए नीचे नंबर दिया गया है, उससे जुड़िए, अपनी तैयारी करते रहिए। वैकेंसी 100% आएगी, सिर्फ इसलिए हम लोग नहीं बोल रहे हैं कि आपको अपने पेड क्विज से जोड़ लेंगे। वैसे भी पेड क्विज का दाम हमने इतना नॉर्मल रखा है कि आप घर से बाहर निकले और घर वापस आए तो 100-150 रुपए आपका खर्च ही हो जाता है। 1000 रुपए, 800 रुपए, 900 रुपए हमने नहीं रखा है, जबकि क्वालिटी जो है वो उतने ही लायक है। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहा कि जो रेट आपने पिछली बार रखा था वही रेट आप इस बार भी रखिएगा, तो हमने उसी रेट के साथ कंटिन्यू किया है। तो आप लोग फटाफट क्या कर सकते हैं, ऐड हो सकते हैं उसमें, और पिछले 7 दिनों से जो चालू है ग्रुप, उसका भी क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएगा। आज हमारे ग्रुप में जितने भी कैंडिडेट ऐड हो चुके हैं उनका 7 दिन में उन्होंने जितने टॉपिक्स तैयार किए हैं सबका मिक्स टेस्ट आज रखा गया है। तो चलिए फटाफट सभी लोग तैयारी में अपने जुट जाइए। इसका एक्सक्यूज मत दीजिएगा कि नहीं आएगी, आरटीआई आ गया है तो पक्की बात है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, भर्ती आनी तय है, ये मानकर चलिएगा। बाकी कोई क्वेश्चन होगा कमेंट सेक्शन में करके आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।